अच्छा बच्चों, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन है ये 1, एक्सरसाइज है 3.5। इसका जो क्वेश्चन है वो कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, many solutions or no solution at all, and in case there is a unique solution, find it by cross multiplication method। कहता है सवाल आप चेक करो, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आप चेक करो, इसका एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे many solutions है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एक कंडीशन में हमें इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है, अगर एक सॉल्यूशन इसका खाली, तब उसको फाइंड करो, लेकिन मेथड भी देकर है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, एक है, बहुत सारे हैं या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? मैं इसके कोएफिशिएंट्स को करूंगा फाइंड। ठीक है बच्चों, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि मेरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो मेरी इक्वेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन भी इसमें x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म। अब मैं इसके कोएफिशिएंट्स को निकालूंगा। मेरा a1 जो है वो है 1, x का कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1, b1 जो है वो है -3 और c1 जो है वो है -7। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट के कोएफिशिएंट्स। इसको मैं नाम रखता हूं फर्स्ट और इसको मैं नाम रखता हूं सेकंड। तवज्जो। अच्छा, अब a2 हो गया, x का कोएफिशिएंट हो गया 3, b2 -3, c2 -3। तवज्जो। अच्छा, अब मैं इन कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा, उससे मुझे पता चलेगा कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं। एक है, मेनी सॉल्यूशंस है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैं लिखूंगा अब therefore a1 डिवाइड बाय a2 वो है बराबर 1 डिवाइड बाय 3। अब है b1 डिवाइड बाय b2 वो है बराबर -3 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 डिवाइड बाय 1 हो गया 1। जब पहले दो बराबर नहीं निकले तब हमें c1 डिवाइड बाय c2 के साथ कंपेयर करने की जरूरत है। वो हम तब देखते हैं जब पहले दो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है मैं लिखूंगा सिंस a1 डिवाइड बाय a2 is not equal to b1 डिवाइड बाय b2। जब ये वाली कंडीशन होती है, ये दो बराबर नहीं होते हैं, तब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर a1 if a1 डिवाइड बाय a2 is not equal to b1 डिवाइड बाय b2, then the given pair of linear equations will have a unique solution। तो इसका मतलब है मैं लिखूंगा therefore given pair of linear equations has a unique solution। लेकिन सवाल कहता था in case of unique solution find it by cross multiplication। अगर unique solution है उसको निकालो। फिर अब हमें निकालना पड़ेगा। मैं लिखूंगा, तब इधर से अपना सवाल स्टार्ट करूंगा। मैं लिखूंगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं लिखूंगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्यों बच्चों? क्योंकि मुझे इसके सॉल्यूशंस बहुत सारे निकले। काम अब वही क्या है। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन मैं इससे आसान तरीका आपको बताऊंगा जिसमें आपको फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं। देखिए बच्चों, हमारी जो इक्वेशन है वो किसमें, x और y में। आपको ऐसे लिखना है x, बीच में इक्वलिटी साइन, इधर लिखो y, बीच में इक्वलिटी साइन, इधर लिखो x। ठीक है, y और कांस्टेंट टर्म के लिए आपको ऊपर रखो 1। ये आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए से इसको सॉल्व करना है। आपको पहले क्या निकालना है, x। आप x वाली टर्म को हाइड करो, इसके ऊपर हाथ रखो, वहां क्या बच गई, एक y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, इनको क्रॉस कर दो। यानी कि y का कोएफिशिएंट क्या है, -3 और 15, यानी कि -3 into -15, बीच में माइनस डालना है। ये असल में फार्मूला है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको शायद फार्मूला एग्जाम में भूल जाएगी, तो डायरेक्टली आप कैसे कर, देखो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। x आपको निकालना है, x के ऊपर आप हाथ रखो, इधर आप क्रॉस कर दो, -3 into -15, फिर कर दो -3 into -7, -3 into -7, लेकिन बीच में माइनस रखना है। जब आपने इन दो को किया, फिर रखना है माइनस, फिर इन दो को करना है। अब आप आ जाओ y पे। जब आपको y को करना है तो y वाली टर्म पे हाथ रखो, अब आप इनको क्रॉस करो, लेकिन y वाली टर्म का क्रॉस उल्टा करना है, पहले इन दो को बाद में इन दो को। या ख्याल रखो, तवज्जो,
जब मैंने x वाली टर्म को किया था, मैंने इसको किया था पहले इसके साथ। जब मैं y वाली को करता हूं, पहले इन दो को करूंगा। आई बात समझ? 3 into -7 हो गया, 3 into -7 माइनस, मैंने की फिर से बता रहा हूं, 3 into -7। अब 1 x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 into -15, 1 into -15। अब 1 कांस्टेंट टर्म, जब कांस्टेंट टर्म निकाल दिए तो कांस्टेंट टर्म के ऊपर हाथ रखो। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लो जैसे x वाली टर्म में किया था, पहली वाली टर्म में, यानी कि 1 into -3, 1 into -3, बीच में माइनस, ये 1 into -3 into 3 into -3, 3 into -3। तवज्जो है बच्चों मेरी तरफ, तवज्जो सीखना। यहां से हमारा किसके लिए फार्मूला भी है, लेकिन मैं आपको फार्मूला डिलिबरेटली नहीं बता रहा हूं तो क्योंकि आपको वो भूल जाएगी। इससे आसान है जो मैंने आपको तरीका बताया, फार्मूला दोगे तब भी यही वैल्यूज आएंगे, वैल्यूज तो सेम आएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 15s are माइनस माइनस प्लस 45, तो 3 7s are क्या आ गया 21, माइनस माइनस प्लस, और बीच वाला माइनस भी ऐसे समझ अच्छा, यानी कि माइनस माइनस प्लस 3 7s are 21। तो अब आएंगे इधर y की तरफ, आप इनको सॉल्व करेंगे। 7 3s are 21, लेकिन माइनस 21, माइनस माइनस प्लस 15 1s are 15। तब तक आप इनको सब्ट्रैक्ट करके रखो। इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 1s are हो गया -3, माइनस माइनस प्लस 3 3s are, अब देखा है आपको, तो x निकलेगा बराबर 45 से काटो 21, 24, लेकिन जो निकलेगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है, प्लस वो सपोर्ट, वेरी गुड। अब y 21 से निकालो 15, लेकिन -6 क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 21 से 15 काटो तो -6 इज इक्वल टू, इसको माइनस है इसको प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 9 से 3 काटो तो 6 प्लस, वही जितावा जाता हूं, थोड़ा सा आप सवाल तो खत्म हो गया। ये तीनों टर्म आपस में बराबर है। अगर मैं रखूंगा x डिवाइड बाय 24, इसको रखूंगा इसके बराबर और इसको भी इसके बराबर, फर्क कुछ नहीं। जैसे a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू c, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दो भी आपस में बराबर होंगे। मैं रख सकता हूं ना, तीनों बराबर है। मैं करूंगा इधर एक काम, मैं लिखूंगा टेक इन x डिवाइड बाय 24 को मैं रखूंगा 1/6 के बराबर, और थोड़ा भी अलग करूंगा, और y डिवाइड बाय -6 जो है इसको भी मैं रखूंगा 1/6 के बराबर, यानी कि कांस्टेंट टर्म मैंने इसके साथ में रखा, कांस्टेंट टर्म इसके साथ। मैं बोल सकता हूं ना, क्योंकि जब तीनों बराबर है तो इसका मतलब है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, अलग मैंने किया, इससे मुझे दो वेरिएबल्स निकल जाएंगे। अब इनको सॉल्व करो, x into 6 क्या हो गया 6x इज इक्वल टू 24 1s are 24, x निकलेगा वहीं पे 24, जो ज़र है वो चला जाएगा बटा 6, 6 1s are 6, 6 4s are 24, x क्या जवाब 4। अब यहां पे भी करो, 6 into y क्या हो गया 6y इज इक्वल टू 6 1s are हो गया -6, y निकलेगा बराबर -6, ज़र भी वाला चला जाएगा बटा 6 1s are 6, 6 1s are 1, 6 1s are 6, तो ये माइनस चला जाएगा इस 1 को, y निकल गया -1, 1 बटा 1 तो 1 ही होता है, यहां निकल गया सॉरी -1, इसका मतलब है therefore x निकला मुझे 4 और y निकला -1। अब इनको आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप इन वैल्यूज को पुट करोगे ना इधर, आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा। अगर आप यही वैल्यूज, क्योंकि मैंने बोला इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यही वैल्यूज अगर पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में तो वहां पे भी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा। आप इस सवाल को चेक भी कर सकते हो। आवाज समझ